Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello जय विधि यानी के मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपके आने वाले 10 दिनों में 20 से लेकर 30 मार्च 2024 के लिए। तो इस 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, क्या सिनारियो सिचुएशन फीलिंग रहेगी, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो एज इट इज मैं तीन जोड़ियां बनाऊंगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, देखेंगे फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम देखेंगे, फिर एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके 10 दिनों के लिए, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जय विधि यानी मिथुन राशि। जयविनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं जयविनी अपने पार्टनर के लिए। जयविनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 30 मार्च 2024 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयविनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों का रिश्ता स्टक है, कुछ बातें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप एक छोटा सा मैसेज करना, कॉल करना, बातचीत करना, या फिर एक माफ़ी मांगने का आप मन बना रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। अभी ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि ये भी यही सोच रहे हैं, आप भी यही सोच रहे हैं, बट मेरा कहना है कि आप दोनों में से जो छोटा है एज में, उसने आगे बढ़ना ज़रूरी, कि जहाँ पर कुछ चीज़ें थम गई है उस चीज़ों में आगे शुरुआत करनी, कि चलो जाने दो, शुरुआत करते हैं आगे से। तो वहाँ पर मैसेज करने की आपको इच्छा हो रही, कॉल करने की इच्छा हो रही है, कहीं पर आप जो है एक माफ़ी भी मांगना चाहते, एक छोटा सा मैसेज आप करना चाहे, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, आई मिस यू, आई लव यू, या कुछ भी। तो हाय हाउ आर यू से अच्छा है भाई आई मिस यू, आई लव यू लिखो, तो उसको रिस्पॉन्स आएगा और वो एक इमोशनल मैसेज रहेगा, राइट। तो ये है, कुछ एक के लिए आप कहीं पर काम करिए के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या फिर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस में है आपका, डिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ज़्यादा नहीं। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिचुएशन से रेजोनेट करें इस सिचुएशन को। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप स्टक है, अभी दो सिनारियो है कि आपकी एनर्जी रहेगी स्टकनेस वाली, कि जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपका आपका पार्टनर, आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, उनके उनके दोस्तों को मिलके, फैमिली मेम्बर्स को मिलके उनके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सपना है आपका पार्टनर आपका सपना है। लेकिन उनसे पाने के लिए आप और भी आने वाले 10 दिनों में सोच में रहेंगे कि और क्या करें, और कैसे पाए इसको, इसके लिए और क्या करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं इस रिश्ते को रहने के लिए, बचाने के लिए, सपने को पाने के लिए, कि नहीं मुझे मेरा पार्टनर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा पार्टनर ही मेरा सब कुछ है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपके आने वाले 10 दिनों में आपकी एक और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी, कि भाई मैंने और इतना तो ट्राई कर लिया, और मैं क्या ट्राई करूँ। वहाँ पर आपका झुकाव रहेगा सोचने के लिए, स्टकनेस रहेगी, पार्टनर की यादों में खोना, फोटो देखना, वीडियो देखना, आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में आपकी सोचने वाली स्टकनेस रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस। पासिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर दो चीज़ें, एक चीज़ है कि जहाँ पर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह गए, हो चुके हैं, तो वहाँ पर एक रिश्ता खत्म हो गया है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपका ध्यान रहेगा, अभी ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, तो भाई मुझे मेरी तरफ देखना है, मुझे मेरी स्टेबिलिटी, मेरी आगे पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, काम करियर कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अब दोनों का रिश्ता ही खत्म हो रहा है। तो ऑलरेडी आप जो है काम, करियर, पढ़ाई, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 दिनों में उसमें आप ज़ीरो कर देंगे कि भाई बस हो गया, अभी स्टॉप, अभी ये एनर्जी स्टॉप करनी है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। जिनको रिश्ता अच्छा चल रहा है उनके लिए एक सिचुएशन है
कि सब कुछ अच्छा है। तो इस वजह से काम करियर में भी अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरा फ्यूचर है, मेरा पार्टनर है, मेरा फ्यूचर मेरा पार्टनर है। मेरे पार्टनर के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए मुझे काम करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा काम करना है, अच्छा जॉब में काम करना है, बिजनेस में काम करना है, उसकी तरफ ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 दिनों में कहीं पर आपका, आप लोगों का रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। जिनका अच्छा चल रहा है उनके लिए वो वाली एक एनर्जी है। इस सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस पैसिफाई। अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है सेम टू सेम, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और जो है जय बीडी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। सेकेंड वन थिंग कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप में, जॉब, बिजनेस, करियर में या मैरिज लाइफ में, या कोई भी आपकी जो लाइफ की कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपके कुछ समस्याएं चल रही है और उसका समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, आगे क्या करना चाहिए। तो आप जो है उसमें स्टक मत रहिए। आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो कि चार्जेबल है और ये चार्जेस काफ़ी कम है। एक सवाल से लेके 10 सवाल तक आप जो भी पूछना चाहते हैं, अलग अलग चार्जेस है, रीजनेबल कम दामों में। प्रेडिक्शन लेने से क्या होता है कि आपके मन में जो स्टकनेस है, ना आप किसी को कह पाते हैं, ना किसी से आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है, या प्रेडिक्शन स्पेसिफिकली नहीं मिलता है। तो प्रेडिक्शन होता है और आप जो है ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ते हैं उस समस्या को छोड़ के, राइट। तो उसके लिए जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जयबीडी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जयबीडी के पार्टनर जयबीडी के लिए। जयबीडी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 30 मार्च 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की डायरेक्ट प्रेडिक्शन। जयबीडी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। जयबीडी, यहाँ पर तो कहीं पर इनकी सिचुएशन है कि करे तो क्या करे, क्योंकि आपको ये सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। आपसे इन्होंने सच्चा प्यार किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को सच्चा प्यार किया है। बट कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि या तो आपकी लाइफ में दो बातें, दो सिनारियो, दो सिचुएशन, दो कुछ चॉइस है जहाँ पर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कहीं पर इनकी लाइफ में है वो सिचुएशन। तो वहाँ पर इनको जो है आपके लिए एक सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी कि नहीं, मैंने तो सच्चा प्यार किया है तो इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना है। बट वो जो डेयरिंग का सवाल है, या आपकी डेयरिंग या इनकी डेयरिंग, वो करना ज़रूरी है। तो प्यार वाली फीलिंग रहेगी, बट एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो सिचुएशन है आपकी या इनकी लाइफ में, जहाँ पर कुछ डिसीजन लेना है वो लेना ज़रूरी है, ये वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियों में कहीं पर आप एक ही गली, मोहल्ला, एरिया, सोसाइटी में रहने वाले या पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर कहीं पर फीमेल बड़ी और मेल छोटे होंगे, या मेल बड़े और फीमेल छोटी होगी। इसी सिनारियों में कहीं पर जो है रिश्ते, नातों में, दोस्तों में कहीं पर मिले होंगे, या एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता हो सकता है। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो जहाँ पर एक डिसीजन लेने का सवाल है, लेकिन फिर भी आने वाले 10 दिनों में एक सोलमेट वाली फीलिंग ज़रूर से रहेगी, ये वाली एनर्जी। यहाँ पर तो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन हो चुका है, जहाँ पर एक तू मैं हो गई। इन्होंने कुछ सवाल पूछे, बहुत दिनों से दिमाग में थे, आपने कुछ जवाब दिए, आपने भी कुछ सवाल पूछे, इन्होंने भी कुछ जवाब दिए, गुस्से में तू मैं हो गई। इस वजह से किसी एक ने किसी दूसरे को ब्लॉक कर दिया या बता दिया मुझे रिश्ता नहीं रखना है। तो अभी सिचुएशन क्या हो चुकी है, अभी सिचुएशन हो चुकी है, डिस्टेंस हो चुका है, डिस्टेंस हो चुका है, नो कांटेक्ट में रिश्ता गया है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी मिसिंग वाली रहेगी आने वाले 10 दिनों में। मिस करना, याद करना,
भगवान से प्रार्थना करना कि जो भी सिचुएशन है उसमें से मुझे अच्छी राहत दे, ये वाली एनर्जी रहेगी। ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वायरस शबिनी लिब्रा, ये एनर्जी दोनों तरफ है। देखो आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अरे मैंने भी गुस्से में कुछ बोल दिया, अरे बाप रे अभी मुझे तो याद आ रही है कई बार इनकी भी एनर्जी वही है कि अरे मैंने तो गुस्से में बोल दिया, अभी क्या करूँ मैं, अभी मुझे तो याद तो आ रही, लेकिन क्या करें, अभी जाने दो, छोड़ो, क्या करेंगे, देखेंगे, सिचुएशन तो ऐसी हो गई है, वो वाली एनर्जी रहेगी। दोनों सेम सोच रहे हैं आप लोग। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी एनर्जी है कि इनको ऐसे लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये कहीं पर आपके प्यार को स्वीकारने के मूड में नहीं है। आप कहीं पर इनको आने वाले 10 दिनों में ऑफर करेंगे, बातचीत करना चाहोगे, चलो जाने दो, रिश्ते में है हम, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, गलती हो गई, मैं बाबा माफ़ कर दो भाई, जाने दो भाई, छोड़ो, जाने दो, बातचीत करो, मुझसे बात करो। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी, ये भी वाइस वर्सा है। क्या बात है, दो दो कार्ड ऐसा है कि वाइस वर्सा है, कि दोनों सेम ही कर रहे हैं। कहीं पर आप इनको ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पर ये निगलेक्ट कर रहे हैं। कहीं पर ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको ऑफर कर रहे हैं और आप निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है आप इनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हाँ मुझे नहीं बात कर रहा है, मुझे मैंने तो ब्लॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिश्ता ही नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि या तो ईगो आ गया है बहुत, या फिर एटीट्यूड आ गया है बहुत, या फिर कहीं पर अपने प्रॉब्लम्स इतने हैं कि उसमें घुसे बैठे हैं, टाइम नहीं है ये सारी बातों के लिए, कहीं पर इंटरेस्ट ही नहीं है आपके साथ रिश्ता रखने के लिए, तो इसी वजह से रिगुलेशन हो रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, राशि जो भी रहेगा, इस सिचुएशन में प्यार बहुत है, इमोशन बहुत है, यानी एक होता है ना, अच्छा इंसान होता है कि जो दिल से बहुत साफ होता है और प्यार करता है सच्चा, तो वो इमोशंस ज़्यादा है, इमोशन प्यार बहुत है इसमें। कैसा पैसे स्कॉर्पियो स्पेसिफाई यही एक राशि है, बट आप सिचुएशन से जा सकते हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर का आउटकम क्या है लव लाइफ का। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मार्च 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। ओके जहाँ पर एक रिश्ता स्टक था इतने समय से, रिश्ता ना टूट रहा था ना जुड़ रहा था, कुछ बातें नहीं हो रही थी। रीजन क्या, ईगो प्राइड, कहीं पर यहाँ ईगो प्राइड, कहाँ पर वहाँ ईगो प्राइड, तो वहाँ पर एक एक्शन ली जा रही है स्पेशली लेडीज की तरफ से या घर की कोई फैमिली मेंबर की तरफ से आने वाले 10 दिनों में, या तो गुस्से से या फिर किसी कारणवश एक्शन ली जा रही है कि अभी इस रिश्ते का क्या करना है। तो जहाँ पर कुछ बातें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि ईगो प्राइड था, मैं नहीं झुकूंगी वाली सिचुएशन थी, तो वहाँ पर लड़की की तरफ से, फीमेल की तरफ से एक्शन ली जा रही है। ये फीमेल खुद आपके पार्टनर हो सकती है अगर फीमेल है तो, नहीं तो घर के कोई फैमिली मेंबर, आपकी या इनके घर की फैमिली मेंबर की तरफ से एक्शन ली जा रही है। एक्शन ली जा रही है यानी क्या हो रहा है कि भाई बात की जा रही है, या गुस्से से बताया जा रहा है, या फैसला किया जा रहा है, वो वाली है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, शबरी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। तो राशि ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर तो क्या है कि एक रिश्ता है जो पसंद है, कोई तो पसंद है, उनके साथ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि सिंगल एनर्जी से सिंगल टू मिंगल होना है। तो इसके रिलेटेड जो है आने वाले 10 दिनों में एक क्लियर कट बात होगी कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, आई लाइक यू, आई मिस यू, या मुझे आप पसंद है, आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक प्रपोजल हो रहा है।
तो एक प्रपोजल करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, अभी सोचा नहीं है आगे का क्या है, सीरियस बनेंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, वो नहीं है भाई। एक घूमना फिरना, फिजिकल हो रहा, बहुत सारी बातें करना, लवर्स बनना एक दूसरे के, वो वाली एक इच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, काम, करियर, पैसा, पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एनर्जी क्या है? सिंगल है, सिंगल टू मिंगल नहीं है। तो वहाँ पर इसके लिए क्लियर कट एक कम्युनिकेशन आने वाले 10 दिनों में होगा। ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, शमीनी, लीब्रा। तो ये थी आउटकम आप दोनों के बीच के आने वाले 10 दिन का। चलिए एंजल मैसेज लेते हैं, क्या कहते हैं एंजल आपके लिए। आज टू योर एंजल, आज टू योर एंजल्स, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी आने वाले 10 दिनों में, कहीं पर आपके एंजल को पूछो, आपके जो भी एंजल, एंजल मीन्स क्या होता है? एंजल मीन्स भगवान होते हैं, या फिर आपने गाइडेंस जो देते हैं, जो आपकी लाइफ में होते हैं, कि जो आपको अच्छा सलाह मशवरा देते हैं, या फिर ज्योतिष से, टैरो रीडिंग से पूछ सकते हैं, या अपने भगवान को भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो उनकी तरफ से आंसर मिलेगा। आपकी जो 10 दिन की सिचुएशन रहेगी उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आस्क टू योर एंजल, ये आंसर है। ठीक है, सो आई होप सो आपको लग रहा है कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपकी लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है। तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर से बताइए कितना आप रेजोनेट हो पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपनी चैनल ज़रूर से शेयर करें उनको। और यस ऑफ कोर्स, कुछ समस्या है उसका आंसर चाहते हैं तो स्टक मत रहिए, ज़िंदगी को और पीछे मत छोड़िए। क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझसे ले लीजिए, प्रेडिक्शन करा के, रिजनेबल चार्जेस में है, ताकि आप ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।